बैकुंठपुर में बाढ़ पीड़ितों को बीजेपी की राहत। एन न्यूज लाइव, भागलपुर, बिहार। भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज के बैकुंठपुर, नारायणपुर और कासिमपुर गांव इस समय बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गंगा का पानी घरों और खेतों में घुस जाने से हजारों परिवार बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस मदद नहीं मिली है। ऐसे हालात में रविवार को भाजपा नगर अध्यक्षा डॉक्टर अलका चौधरी के नेतृत्व में भाजपा टीम बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंची। टीम ने पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरित की और मौके पर ही विभागीय अधिकारियों से फोन पर बात कर नाव की व्यवस्था और सामूहिक रसोई शुरू करने का आश्वासन दिलवाया। ग्रामीणों की मुख्य मांग सामूहिक किचन की स्थापना को भाजपा पदाधिकारियों ने तुरंत स्वीकार किया। इस दौरान भाजपा नगर उपाध्यक्ष चंदन कुमार, जिला कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुरेश प्रसाद मंडल, सुनील कुमार राही, अमन कुमार, विक्की कुमार, शुभम कुमार, बम्बम शर्मा, पंकज कुमार, रिटायर्ड फौजी विजय कुमार यादव, मुकेश शर्मा समेत कई कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। एन न्यूज लाइव की टीम इन बाढ़ प्रभावित गांवों की हर खबर आप तक पहुंचा। चलिए हाँ इधर घूम जा, चलो घूम जा इधर। चलिए डीजे बैठते जाइए ना, जल्दी लो, चल निकलते ये 25 नंबर वार्ड है बैकटपुर, जो पूरी तरह डूब चुका है। यहाँ के लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने बच्चों को लेकर, सामान तो वो निकाल नहीं पाए हैं, लेकर सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी तक इनकी सुध लेने कोई नहीं आया है। पब्लिक बहुत नाराज़ है। हमने आश्वासन दिया है कि हम लोग सभी बात कर रहे हैं और जितनी सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है हम कोशिश करेंगे कि इन्हें ज़रूर मुहैया हो। आप लोगों की ओर से क्या सुविधा दी जा रही है इन लोगों को? अभी हम भारतीय जनता पार्टी के हम चूड़ा, गुड़ और दाल मोट का वितरण कर रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से। बैकटपुर में 25 नंबर वार्ड हुआ है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं। इनको भी बोले हैं कि बगल में से 1-1.5 किलोमीटर पर स्थानीय यहाँ चल रहा है सामुदायिक किचन। अभी हम लोग देखते हैं उसमें, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं, एक नाव की व्यवस्था करते हुए, क्योंकि बगल में एक व्यक्ति का घर है, उन्होंने अपना घर देने के लिए बोला है, तो टेंट वाले से करवाने के लिए सीओ साहब को मैं बोलूँगा। प्लस स्कूल भी है, तो देखते हैं कि यहाँ अगर अलग से, क्योंकि सामुदायिक किचन चलाने के लिए बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम इन लोग ग्रामीण से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ से बन जाएगा, खाना ला कर यहाँ कर लीजिए। अगर वो संभव नहीं हो पाता है चूँकि दूरी की वजह से या व्यवस्था के, तो अभी सीओ साहब से बात करके और जितना जल्दी हो इन लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। थैंक यू। ये जो है वार्ड नंबर 22, इधर बगल में पंचायत है, नवादा पंचायत। इसमें बाढ़ से लोग जो है ना अपने घर में फंसे हुए हैं, नाव की व्यवस्था किया जाए और खाने का भी गवर्नमेंट तरफ से किया जाए। जहाँ तक सहयोग हम सब करेंगे। बैकटपुर डूबा है और ये नवादा पंचायत बगल में नवादा भी डूबा है। नवादा पंचायत सभी डूब गया है। नवादा पंचायत में ये अस्टंडी के पास में है, गंगटी के पास में हम सब हैं, सब डूबा हुआ है। हाँ डूबा हुआ, देख लिया जाए, अभी तो देखा जाए। अभी ये सामने में दिखाई दे रहा है, जैसे लिया जाए। और इधर भी डूबा हुआ है, लोग सब फंसे हुए हैं। नाव की व्यवस्था की जाए। नाव की सुविधा चाहिए आपको? जी नाव की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, जो डूब गया उसको राशन पानी का व्यवस्था की जाए। मेरा विजय कुमार यादव है जी जी, और मैं आया हूँ, हाँ भोजपुर सैनिक भी हूँ। सामने ऊपर देखते हैं। हाँ। तो समाज की सेवा के उद्देश्य हम लोग आए समाज में घूमने के लिए। देखें यहाँ बहुत विकट स्थिति है, सभी लोग हमारे पास आए तो हम देखे रोड पर ये लोग शरण लिए हुए हैं, जिसको और आवास रहने के लिए जो जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है। एक बजरंगबली बगल में एक जो अभय सिंह का घर है बना हुआ, उसमें हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं और उसका गेट खोल करके उसमें सभी को एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं। और सरकार से अनुरोध करेंगे
वहीं पर व्यवस्था खाने का और रहने का जो भी है टेंट का व्यवस्था करे, ताकि ये लोग सुरक्षित रहे। दवाई दारू की व्यवस्था होगा। कुछ लोगों को सांप कीड़ा मकोड़ा काट रहा है, उसका भी इलाज चल रहा है। हम चाहते हैं कि अभी सभी लोग कम घायल हुआ है, जल्दी जल्दी नाव की व्यवस्था हो और उसको लाया जाए यहाँ पर और सुरक्षित जगह पर इलाज हो। धन्यवाद जी। आप कहाँ पहुँचे हैं अभी? अभी हम लोग बैकटपुर हैं, वार्ड नंबर 25 में। जी जी। यहाँ आने के बाद जो समस्याएं दिखी हैं कि इतना पानी होने के बावजूद यहाँ एक भी आदमी अभी तक सूट लेने नहीं आया सरकार की तरफ से। अभी हमारी बात एसडीओ साहब से हुई है। एसडीओ साहब ने कहा कि हम नाव की व्यवस्था आज शाम तक और किचन की व्यवस्था शाम तक करा देंगे। सीओ साहब से उनकी बात हुई है और आज शाम तक व्यवस्था हो जाएगी। नाव की व्यवस्था तो हो जाएगी, किचन की व्यवस्था करने में हो सकता है सुबह हो जाए, लेकिन आज शाम से व्यवस्था शुरू हो जाएगी इन लोगों के लिए, क्योंकि इनके काफ़ी लोग वहाँ फंसे हुए हैं। इनको बिना नाव के आदमी नहीं आ सकता, बहुत दबाव पानी है, जान का खतरा है। इसलिए हम लोग भी यहाँ आए हैं, पूरी भाजपा टीम इन लोगों को थोड़ा राशन वितरण करने के लिए सहयोग करने के लिए। आप लोगों को अरे समस्या क्या देखते हैं, बाढ़ कितना आ गया है, सब गरीब सब आदमी डूब रहा है। किसी को सांप कट रहा है, किसी को बिच्छा कट रहा है, कोई सूद लेने वाला कोई सरकार नहीं है, नहीं कोई सीओ है, नहीं कोई बीडीओ है। कौन सा गांव है ये वार्ड नंबर 25 बैकुंठपुर है, नगर परिषद सुल्तानगंज है। पूरा डूब गया है? पूरा डूब गया है। आदमी सब कहाँ है? आदमी सब कहीं रह रहा है, रोड पे रह रहा है, कहीं से कहीं रह रहा है रोड पे। मवेशी सब बड़ी परेशानी है। इधर देखिए और इधर बाढ़ देखिए, पूरा घिरा हुआ है रोड। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, कोई देखने भी नहीं आया। कम से कम विधायक सबको चाहिए कि नाव भेज दे या सीओ सबको चाहिए नाव की व्यवस्था कर दे। और यहाँ पर आज सामग्री कुछ बांटे, लोग भूखा है, कई दिनों से डूबा हुआ है, तो अनाज सब घड़े में पड़ा हुआ है, क्या खाएगा? चूल्हा सब डूब गया इन लोग का, तो यहाँ पे कुछ व्यवस्था कर दे आके। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा हुआ। कौन सा गांव? ये बैकुंठपुर है। आप वहीं के रहने वाले? हाँ, वार्ड नंबर 25 का। आपका जो वार्ड डूबा हुआ है, जनता त्राहिमाम है, कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप? हाँ, जैसा आप देख रहे हैं, ये जो खुदी पोखर है, वो मेरा ही क्षेत्र है, पूरा बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। और बाकी का इधर देखिए, आप इधर बोलिए ना। हाँ, पूरा गांव चारों बगल से डूब गया है। हाँ। मैंने इसके बारे में सीओ साहब को लिखित जानकारी दी है। हाँ। और नाव, खाने पीने की व्यवस्था, पोलोथीन और जो राहत संघ को से जो बाढ़ पीड़ितों को दिया जाता है 6,000 रुपया, वो सब लिखित रूप से सर को आवेदन दिए हैं। फोन पे भी बात किए हैं, आश्वासन दिया। और आधा पौने घंटा हुआ पहले सीओ साहब निरीक्षण करके गए हैं और दिए हैं आश्वासन। कब किचन चलेगा यहाँ? कब यहाँ गरीब का पेट भरेगा? हाँ, कल का सूचना दिया कि कल संभावना है कि यहाँ पर शिविर भोजन का व्यवस्था होगा। आज शाम तक एक नाव, छोटी नाव है, वो यहाँ पर आ जाएगी। इनके द्वारा? ये मैंने सीओ साहब को ही कहा था और उप सभापति से बात किया था। उन्होंने कहा कि शाम तक में नाव आ जाएगी, छोटी नाव। सीओ साहब के द्वारा ये व्यवस्था हो रही है? हाँ, सीओ साहब को लिखित दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने उप सभापति को फोन से बात की थी। उन्होंने कहा कि शाम तक में नाव एक आ जाएगी, छोटी। M News Live.